बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 लॉगरिदम्स की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। ये जो फॉर्म हमें दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले देखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। इसे पढ़ते हैं। द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसमें कैसे लिखते हैं, बी रेज टू पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें वाई जो है ये पावर है, यहाँ जो वाई है ये क्या है, ये रिज़ल्ट है। और ये बी बेस है, यहाँ भी बी बेस है। यानी जो बेस है वो दोनों केसेस में बेस ही रहेगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये रिज़ल्ट है। जो रिज़ल्ट है ये बन जाएगा, यहाँ पे इसका फंक्शन बन जाएगा। और ये जो पावर है यहाँ पे जाके ये इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। तो बी क्या होता है, बी बेस है, एक्स रिज़ल्ट है और वाई जो है एक्सपोनेंट है। तो जब भी इस तरह की फॉर्म होनी है तो आपने बेस को तो बेस ही लिखना है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट है इसको आपने सामने लिख देना है यहाँ पे, और जो आपका रिज़ल्ट एक्स है इसे आपने यहाँ पे रखना है। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं, कभी हमने इस फॉर्म को इस तरह बनाना है और अब इस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म को इस तरह का बनाना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। तो हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, अब हम यहाँ लिखेंगे लॉग, यहाँ लॉग लिखे। और ये देखें इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बेस क्या है यहाँ बी, तो यहाँ इसका बेस क्या है बी, तो यहाँ भी हमने बेस बी लिखा है। यहाँ बेस क्या है 10, तो यहाँ भी बेस क्या लिखेंगे 10। यहाँ देखें जो इसकी पावर है y वो सामने आ गई है, तो इसकी पावर क्या है 3, वो इसके सामने आ जाएगी। और ये जो 1000 है, जो रिज़ल्ट था यहाँ पे, ये जो रिज़ल्ट है ये वाला, ये इस जगह पे आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1000। तो ये बन जाएगा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 3। बेस को बेस ही रखा है, जो रिज़ल्ट है उसे सामने ले आए, पावर जो है इसको यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2 रेज़ टू पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। फिर इससे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, यहाँ लिखेंगे log ऑफ बेस क्या है 2, तो यहाँ बेस 2 ही लिखना है। और ये रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट को सामने ले आना है 256, और जो एक्सपोनेंट है पावर है वो इसका अब ये रिज़ल्ट बन जाएगा, सामने आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है 3 रेज़ टू पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। तो इसका भी हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, यहाँ पे लेंगे लॉग, और बेस 3 है तो ये भी 3 रहेगा, बेस का 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, रिज़ल्ट लिखना होता है, तो हम लिखेंगे 127, और जो इसका एक्सपोनेंट है यानी जो इसकी पावर है उसको सामने लिखेंगे -3। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर है 4, 20 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। तो सेम जिस तरह हमने यहाँ पे किया था इधर भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे पहले इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग
बेस लिखेंगे 20, यहाँ बेस 20 है, यहाँ भी लिखेंगे 20, ये सामने इसका रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाता है 400 और ये जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो सामने आ जाएगी। बस आपने इस तरह याद रखना है कि जो पावर है वो सामने आ जाती है और ये जो नंबर है यानी जो इधर रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, बेस जो है बेस ही रहेगी। नेक्स्ट है 16 रेज़ टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। पहले लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लेंगे, बेस क्या है 16, तो यहाँ बेस 16 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाता है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या है 1/2। सामने क्या लिखा जाता है एक्सपोनेंट यानी पावर, लिख देंगे -1/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, यहाँ पे लॉग लेंगे। अब यहाँ पे बेस क्या है 11, 11 ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि इसका रिज़ल्ट 121 और सामने क्या होता है एक्सपोनेंट यानी पावर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है P इज़ इक्वल टू Q रेज़ टू पावर R। अब पावर वाला जो नंबर है वो यहाँ पे है, इस तरफ नहीं है, तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसे पहले लिख लेते हैं Q रेज़ टू पावर R इज़ इक्वल टू P, यानी इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर इसी तरह लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, लॉग लेंगे, यहाँ पे बेस क्या है, बेस है Q, तो यहाँ Q लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा जाता है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या है इसका P और सामने क्या आता है पावर, तो ये सामने पावर आ गई। नेक्स्ट है 20 रेज़ टू पावर -1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। सेम इसी तरह लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, लॉग लेंगे, यहाँ पे बेस क्या है इसकी 32, तो इसकी बेस 32 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा जाता है। रिज़ल्ट इसका क्या है, यानी जो इक्वल है वो रिज़ल्ट होता है 1/2 और सामने क्या आता है, सामने पावर आती है -1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन तमाम क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया है। आपने क्या देखना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये बेस है, ये इसकी पावर है और ये इसका रिज़ल्ट है यानी इसका आंसर है। लॉग लेते वक्त बेस को बेस ही रखना है और जो रिज़ल्ट है उसके साथ आ जाएगा और जो पावर है वो सामने आ जाएगी। यही कुलिया इन तमाम क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी होगी और इसको आपने इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। पिछले लेसन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी और हमने इन्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। ये लिखा हुआ है b रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें लॉग का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। बेसिकली इसको इस तरह बनाया हुआ है। तो इसमें देखें क्या है, बेस यहाँ b है, यहाँ भी बेस b है, यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट है, आंसर है, तो आंसर को यहाँ पे लिखा हुआ है और पावर जो है पावर को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो इसका जो ये बेस है यहाँ पे बेस यही है और ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल यानी पावर है, यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो पावर बन जाएगी और यहाँ पे जो x है ये इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू
3। तो हमने इस रूल के मुताबिक क्या करना है, इसे इसके लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, अब इसके क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। इसका बेस क्या है 5, यहाँ बेस लिख देंगे। और ये क्या है, इसकी रिज़ल्ट है, तो इस रिज़ल्ट को यहाँ पे इसकी पावर बना देंगे और ये जो नंबर है ये सामने चला जाएगा। और वैसे भी जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 5⁻³ लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 125। तो ये आपका वैसे भी चेक हो जाता है कि आपने सही किया है या नहीं सही किया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, log of 16 to the base 2 is equal to 4। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, पहले बेस लिखा जाएगा, ये बेस है, यहाँ भी लॉग का ये बेस है, यहाँ बेस है। अब बेस के ऊपर ये जो सामने इधर रिजल्ट है ये इसकी पावर बन जाएगी, 2⁻4 इज इक्वल टू 16 सामने आ जाएगा, 2⁻4 इज इक्वल टू 16। अब अगर 2⁻4 ली जाए तो वो 16 ही होता है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट है log of 1 to the base 23 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, सबसे पहले आपने देखते हैं स्टूडेंट बेस क्या है, बेस है 23, तो आपने नीचे बेस लिख देना है और अब इसकी पावर बनानी, पावर जो इधर रिज़ल्ट है वो इसके ऊपर पावर बन जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, ये जो नंबर है ये सामने इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट है log of 5 to the base 5 इज इक्वल टू 1। वही चीज़ पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस देखा जाएगा इसका क्या है, बेस इसका log का 5 है, यहाँ बेस लिखेंगे, सामने क्या है ये इसका ये सामने रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट क्या है 1, रिज़ल्ट इसकी पावर बन जाएगी और इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 5 जो है ये आगे आ जाएगा। अब 5⁻1 क्या होता है, 5 ही होता है, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, log of 1/8 to the base 2 इज इक्वल टू -3। सबसे पहले क्या लिखना है, बेस लिखना है। बेस क्या है, पहले वो लिख देते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, सबसे पहले बेस लिखा जाएगा, ये हमने लिख दिया बेस। बेस के बाद सामने जो रिज़ल्ट है वो इसकी पावर बन जाएगी और ये जो सामने नंबर लॉग के लिखा हुआ ये आ जाएगा 1/8। अब इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/2⁻³ और वो क्या होता है 1/8, इट मीन्स ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 इज इक्वल टू log of 3 to the base 9। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी पहले ये log लिख लेते हैं, log of 3 to the base 9 इज इक्वल टू 1/2। अब आप नीचे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो log का बेस 9 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए बेस को बेस ही रहने देंगे, तो बेस आ जाएगा 9 और log वाली इक्वेशन में इक्वल के बाद जो 1/2 लिखा हुआ है वो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9⁻1/2। अब आगे लिखेंगे इक्वल और log का जो फंक्शन 3 है वो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। अब अगर 3⁻2 लें तो वो 9 होता है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 किसके इक्वल आ जाएगा 3, इसका मतलब है ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7, 5 इज इक्वल टू log of 100,000 to the base 10। अब इसको भी अरेंज कर लेते हैं, log वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, log of 100,000
टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, सबसे पहले देखा जाता है बेस, इसका बेस क्या है 10, यहाँ लिखेंगे 10, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, जो रिज़ल्ट है इसका वो क्या है 5, तो रिज़ल्ट इसकी पावर बन जाएगा। और लॉग के साथ क्या लिखा हुआ है 100,000, तो ये 100,000 यहाँ आ जाएगा। अब 10 रेज़ टू पावर 5 लें तो स्टूडेंट कितना होता है 100,000, इट मीन्स ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8 पे, लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले बेस देखा जाएगा, ये बेस है इसका, यहाँ बेस बना दिया इसे, सामने क्या है, सामने इसका ये रिज़ल्ट है, ये अभी पावर बन जाएगी -2 इज इक्वल टू 1/16, ये इसका आंसर है। अगर आप 4 रेज़ टू पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/16, तो आगे क्या लिखा हुआ है 1/16, इट मीन्स ये आंसर भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई थी, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना था। बेस को आपने बेस लिखा है, जो सामने इधर रिजल्ट था उसको आपने पावर बना दी है, और यहाँ जो एक्स का नंबर था उसको आपने रिजल्ट बना दिया है। इस फॉर्म को इस तरह बनाना है और इस फॉर्म को इस तरह बनाना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ये जो दिया गया है क्वेश्चन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म के बारे में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में आप पिछले दोनों लेसन में पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई, ये होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें किया जाता है, बेस को बेस ही रखा जाता है, और ये जो इसका रिज़ल्ट है सामने जो y है ये इसकी पावर बन जाता है, और log के साथ जो फंक्शन होता है, जिस तरह ये x है ये सामने चला जाता है। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जाता है कि बेस बेस ही रहता है, और x जो है ये वापस इधर आ जाता है, और जो पावर है वो सामने चली जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म को यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 3। इस फॉर्म को हमने इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो हम पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस है, जिस तरह ये बेस था तो ये बेस ही रहेगा, यानी x ही रहेगा। फिर सामने क्या है, ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ देखें ये y था, ये इसकी पावर बन गया है, इक्वल का साइन है, फिर 64 सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें x जो था ये सामने आ गया, यानी इसको फॉलो करते हमने ये बनाया है, इसी तरह इसको फॉलो करते हमने इसे बनाया है। अब हमारे पास आ गया x³ इज़ इक्वल टू 64। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो अगर किसी नंबर के ऊपर क्यूब आ जाए तो ये अब बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो 64 के हम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे 64, और इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 बच जाएगा, आगे चला जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, और 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगी 4 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3। 4 से मैंने इसलिए डिवाइड किया था कि ताकि इसकी पावर 3 है, 3 टाइम 4 जो होता है वो 64 होता है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल एक यूज़ होगा कि जब पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल होते हैं। उसकी मिसाल यूँ है, फ़र्ज़ करें यहाँ a है और उसकी पावर है 2, यहाँ पे 3 है और इसकी पावर है 2। अब ये देखें
यहाँ पे ए स्केयर है, यहाँ पे 3 का स्केयर है, पावर सेम है, जिस तरह यहाँ इसकी पावर सेम है तो यहाँ पे ए आ जाएगा 3 के इक्वल इस रूल से, यानी पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पावर सेम थी तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, इसके मुताबिक हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस ही रहेगा, फिर सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है सामने चली जाती है, यानी बेस ही रहा, सामने वाली वैल्यू पावर बन गई और ये जो है सामने चला गया। यही रूल हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स जो x है वो पावर में चला गया है, तो हमने अब इस पे रूल अप्लाई करना है, एक और एक्सपोनेंशियल रूल, वो ये होता है अगर यहाँ पे हो 2 और इसकी पावर हो x, और नेक्स्ट यहाँ भी 2 हो और इसकी पावर हो 1। अब यहाँ पे देखें कि दोनों बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होती है। इस रूल में क्या था, पावर सेम थी तो बेस इक्वल थे, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर इक्वल है, तो इसका जवाब ये आता है। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे बेस 5 किस तरीके से आ जाए ताकि बेस सेम हो जाएं इस तरह, और पावर हम इक्वल कर लें, एक्स किसी के इक्वल आ जाए। तो 1 जो होता है ये आपने याद रखना है, 1 किसके इक्वल होता है, 5 रेज़ टू पावर का हम 0 कर दें तो ये 1 के बराबर होता है। वो क्यों कि अगर x की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, y पावर 0 हो वो भी 1 होता है, 2 पावर 0 हो वो भी 1 होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। तो 5 की पावर भी 0 1 के इक्वल होगी। हमने 5 क्यों रखा है, ताकि हमें पता था कि यहाँ भी 5 है, ये बेस सेम होने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो हमने यहाँ 5 लिखा ताकि बेस इक्वल आ जाए, और पावर में x था तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है। ये दोनों एक्सपोनेंशियल जो लॉज हैं ये आपने याद रखने हैं। ये वाला लॉ इधर यूज़ हुआ है जिसमें पावर सेम थी तो बेस इक्वल कर लिए, और यहाँ पे क्या था, बेस सेम है तो हमने पावर को इक्वल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, log ऑफ 8 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 1। इसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस क्या है इसका, x है, तो पहले तो लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, बेस ही रहता है, और इसकी पावर क्या बनती है, सामने वाला जो रिज़ल्ट होता है ये वाली इसकी पावर बन गई। पावर क्या है इसकी, 1 है, और यहाँ पे 8 है, 8 सामने चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें x रेज़ टू पावर 1 8 रेज़ टू पावर 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 पावर 1 भी 8 ही होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि पावर सेम है, जिस तरह यहाँ पे थी पावर सेम थी तो बेस हमने इक्वल रख दिए। तो बेस क्या है, x और 8, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो आपने याद रखना है कि जब जो x है वो बेस में हो तो आपने पावर सेम करनी है, और जब x पावर में हो तो आपने बेस सेम करने हैं। बस एक छोटा सा फार्मूला ये ध्यान में रख लें कि जब आपका x जो है वो बेस में हो तो पावर सेम करनी है, और जब x पावर में हो तो आपने बेस सेम करनी है। इसको भी हमने, x हमारा बेस में था तो हमने इसकी पावर सेम की है, तो हमें आंसर मिल गया x का। नेक्स्ट है log ऑफ x टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू -3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस क्या है, बेस वही रहता है, 10 का 10 ही रहेगा। पावर क्या बनेगी, एक्सपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला -3 इज़ इक्वल टू, ये x सामने चला जाएगा,
अब हम क्या करेंगे, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/x रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू x। अब ये किसके इक्वल होता है आगे लिख लेते हैं, 1/1000 के इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू x, और इसे यूँ भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 1/1000। तो ये डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1/1000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो हम इसे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या करना है, बेस को बेस ही रहने देना है, ये इसकी पावर बन जाएगी 3/2 और x सामने चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 के फैक्टर बना लेते हैं क्योंकि वो इस 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, यानी ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू x, जो कि इक्वल होता है ये 8 के, और x इज़ इक्वल टू 8। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू x। इसके यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इसका बेस क्या है, बेस है इसका 2, तो हम बेस वैसे ही रहने देंगे। पावर क्या है, पावर x है, ये x की पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, सामने ये वैल्यू सामने चली जाएगी। यानी यही रूल हमने अप्लाई किया है, इसको ये वाली फॉर्म बनाई है, बेस बेस रहने दिया है, ये इसकी पावर बन जाएगी, ये सामने चली जाएगी। अब x चूँकि पावर में आ गया है यानी एक्सपोनेंट बन गया है, तो हमने क्या करना है, हमने बेस सेम करने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब x पावर में हो तो बेस सेम करने हैं, जब x बेस में हो तो पावर सेम करनी है। इसका मतलब है कि इसके हम फैक्टर बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं 1024 और 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि बेस हमने 2 रखना है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, एक कैरी आगे चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 64 है, अब जगह नीचे काम में है तो 64 के फैक्टर इधर बना लेते हैं। 232 आ जाएगा यहाँ पे 216 आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देख लेते हैं हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर 10। अब बेस सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी बेस सेम है, पावर क्या होगी, इक्वल। बेस 2 है, ये भी 2 है, पावर क्या होगी, इक्वल, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपने सीखा कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाना है और उसके बीच में ही हमने x की वैल्यू को फाइंड करना था। सिंपल तरीका है कि आपने बेस को बेस ही रहने देना है, सामने वाली वैल्यू को पावर में ले जाना है और लॉग के साथ जो नंबर है इसको सामने रिजल्ट के तौर पे ले आना है। फिर आपने 2 रूल अप्लाई करने हैं। अगर आपका x जो है वो बेस में हो तो आपने पावर इक्वल करनी है, और अगर आपका x जो है पावर में हो तो आपने बेस को इक्वल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।